Namaskar, Ram Ram. How are you, friends? So, we are journeying through the hidden dynamics of Ram Nam philosophy unveiled from Sri Amritwani. अमृतवाणी के बीच में से अमृत धाराओं को ढूंढने की कोशिश, ये प्रयास, यही हमारा चल रहा है। आज हम 9वें दोहे पे आए हैं and we will be touching upon many aspects. ये एक एक दोहे का जो जर्नी है, कभी लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि हमारा तो पाठ का आदत है, लेकिन इसकी मार्मिक तरीके से, इसकी मन की भाव को स्वामी जी महाराज की कृपा से जो हमें दैव चीज़ मिली है, उसको समझना एकेडमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञान योग है ये श्री अमृतवाणी, और उसमें से हम राम नाम फिलॉसफी को ढूंढ रहे हैं। तो आज का 9वां दोहा ऐसा है, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिवकर कल्याण। Now Ram Nam emits the Mangalik sound. राम नाम मंगलकारी है। It is the eternal divinity जो सबका भला करे, वो छुपा है। पहले हम मंगलकारी को आज लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मंगलकारी का बेस अर्थ जो है वो ये है कि वन ही डज और शी डज गुड थिंग फॉर सोसाइटी सेल्फलेसली, फॉर डिवाइनिटी सेल्फलेसली, और जिसके भाव में मंगल भाव हो, गुडनेस हो, विलनेस हो। लेकिन मंगलकारी क्या इतना ही शब्द है? मंगलकारी का मायने क्या इतना ही सीमित है? ये सिर्फ एक भाव प्रवान है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। द टनल ऑफ लाइट वी विल रीडिस्कवर टुडे विद मंगलकारी। मंगल इज द बेनिफिक, मंगल जो भला करे, जो सबका आनंद दे, जो सबका दुख हरण कर ले। राम नाम इज द मोड एंड मीन्स ऑफ बेनोवलेंस। राम नाम रास्ता भी है, पथ भी है, मुद्रा भी है। हर लेवल पे राम नाम इस भाव में मंगलकारी का स्वरूप है। मंगल का स्वरूप अगर कुछ है वो राम नाम है। जन्म से मृत्यु तक राम नाम का साथ ही रहता है, और वो राम नाम मंगलकारी होता है। वो डिवाइन लेवल पे बेनोवलेंस होता है, और वो सबका भला करता है। Attaining the state of bliss is loving all without discrimination. इससे क्या मिलता है? Attaining the state of bliss हमें एक दिव्य भाव में लेके जाते हैं। ये मंगलकारी भाव जो राम नाम से है, और वहाँ पे इतना प्यार देते हैं जैसे मानो कोई डिस्क्रिमिनेट ही ना करे। राम नाम का प्यार कभी भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मतलब अलग नहीं करता किसी को, ये है, वो ये है, ये नहीं बोलता। तो राम नाम जो बेनिफिक फैक्टर है और जो ब्लिस है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं जानता, वो किसी को पृथक पृथक रूप पे नहीं जानते, वो सबके लिए कल्याणमय भाव से प्यार बांटते हैं। नेवर टू कैपिचुलेट बिफोर सेल्फिश एंड्स। हमारे मंगलकारी भाव जब प्रिटेंशन होता है, मतलब एक बहाना होता है,
तब हमारे पीछे स्वार्थ छुपा हुआ होता है। मतलब मैं भला कर रहा हूँ दिखा के, लेकिन उसमें मेरा भाव नेगेटिव है कि मेरा कुछ अपना चाहिए, मेरे अपने नाम चाहिए, अपना धाम चाहिए, कुछ चाहिए। सो कभी भी उस सेल्फिश भाव के सामने सर मत झुकाइए। मंगलकारी जो है वो प्योर है, प्योरिटी में जीती है और प्योर तरीके से सबका भला करती है और सबके लिए आशीष मांगती है। और वो जो भावना है, दिव्य भावना है, वो ही मंगलकारी है, उसमें मैं कुछ नहीं है। गिविंग एंड शेयरिंग विथ अदर्स एंड फाइनली प्रेइंग फॉर अदर्स मैटर्स। एक दूसरे के लिए देखना, देना, एक दूसरे का ख्याल रखना और फाइनली सबके लिए प्रेयर करना, और प्रेयर भी सीक्रेटली करना, छुप के लोगों के लिए प्रेयर करना, आंखें मूंद के हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये मंगलकारी का कार्यकलाप है। मतलब इट इज़ शेयरिंग, it is giving and finally praying for others। ये मंगलकारी का रूप है। जब जो हाँ मेरा कुछ नहीं, मैं अपना सब कुछ बांट सकता हूँ, मुझे शेयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अगर एक रोटी खा रहा हूँ तो एक रोटी का आधा रोटी तुम खाओ, वो वाला शेयरिंग हो कि भूख जितना मर्जी रहे आधा तुम भी खाओ। ये शेयरिंग के एलिमेंट और ये केयरिंग की एलिमेंट जब रहती है हमारे मन में, तब हमारे मन में एक प्रार्थना में मन बन जाता है और वो मंगलकारी होती है। आजपा जाप और इनवॉलंटरी नेम चैंटिंग इंश्योर्स आवर प्योर एंडेवर। जब मन मंगलकारी हो, मानस मंगलकारी हो, चिंतन मंगलकारी हो, वाक मंगलकारी हो, भाव मंगलकारी हो, तब आजपा जाप की तरह एक नाम चलता रहता है, राम 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 राम। और उस नाम से जो भी काम, कोई भी काम देखना, करना, कुछ भी भाव, चिंता करना, चिंतन करना, सारे कुछ वो प्योर बना देती है। तो आजपा जाप के लेवल पे इनवॉलंटरी नाम, राम नाम जब चलने लग जाए, तब मानो कि मंगलकारी भाव, धारणा, चिंतन उनके रूप पे आप परिपूरक हो चुके हैं और आपको उन्होंने अपने पास समेट लिया है। तभी आपके अंदर आजपा जाप चल रहा है और जो भी काम आप काम कर रहे हैं वो प्योर है, पायस है, मंगलकारी है और वो सबका भला कर रहा है। Latent energy gets awakened when we intensify जाप। जब राम नाम का जाप हम बढ़ा देते हैं, कॉन्शियसली बढ़ा देते हैं, तो हमारे अंदर जो सुप्त शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म रूप में सुसुप्त मतलब सोया हुआ शक्तियाँ हैं, वो जाग जाती हैं। और जब वो जाग जाते हैं, वो मंगल कारक रूप पे जागते हैं, वो मंगल ही है और मंगल रूप पे ही जाते हैं। द नेम इंश्योर्स द हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तब जब वो नाम जाग जाता है, वो हर जगह खुशी और खुशहाली फैला देती है और हर एक के मन में वो भाव आ जाता है कि अकारण प्यार जैसे राम जी आपसे कर रहे हैं और उसकी अनुभूति आप बहुत माइन्यूटली, सीक्रेटली एंजॉय कर रहे हो। ऐसा मंगलकारी भाव आ जाता है जब आप जाप से आप अपने सुप्त रूप में जो एनर्जी फील्ड है, जो शक्ति है, वो उसको आप जगा देते हो। और जब जग जाता है, तब वो मंगलकारी रूप पे हर एक को प्यार देता है, हर एक को अपना बना लेता है। दैट इज़ द मंगलकारी।
Karma elevates with Naam Jap and we can avoid karmic fall and fallouts. कर्मा जब नाम जाप से होता है तब वो हमारे को ऊपर स्तर पे ले जाते हैं और गिरने से रोकते हैं और गिरते हुए को पकड़ लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मंगलकारी है। धर्म के रास्ते में भी बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो बाधाएं बन जाती हैं और बाधाएं बन के आपके कर्म को ख़राब कर देती है। जब आप राम नाम से जुड़ के उनके प्यार से उनको याद करके आगे बढ़ते हैं, ना वो आपको गिरने देते हैं ना आप गिरते हैं, क्योंकि धर्म के मामले आध्यात्मिक रूप के उसमें बहुत लोगों का पतन भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक भाव भी एक बहुत बड़ा अहंकार भी बन जाता है और फिर अधर्म बन जाता है। तो आपको गिरने नहीं देते, आपको चोट लगने नहीं देते। ये मंगलकारी राम हैं जिसको आप याद करोगे तो आपको ऊपर हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। Allows self repentance and take refuge in Ram, he pardons all. हमने सारे जीवन में सारे काम बहुत अच्छे नहीं किए हैं, आप खुद जानते हैं। सब काम पावन नहीं किए हैं, सब काम वैदिक नहीं किए हैं, सब काम अच्छाई के लिए नहीं किए हैं। तो ये जो रिपेंटेंस है, ये जो पछतावना है, ये पश्चाताप है, ये पश्चाताप जब आपके मन में राम के चरणों में स्थान मिल जाए, राम उनको माफ़ कर दे, उनके चरणों में स्थान मिल जाए और ये पश्चाताप उनके चरणों में रख के अपने को बहुत ग्लानि मान के माफ़ी मांग के अगर चलेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। मतलब आपको वो मंगलकारी का रूप दिखा देंगे जिससे पावन तरीके से कैसे जिया जाए, पावन भाव से कैसे सबको लिया जाए, किसी का नुकसान ना हो, सबको प्यार बांटा जाए और सबके लिए जिया जाए और सबको अकारण प्यार जैसे राम जी बांटते हैं वैसे आप बांटोगे, इस भाव पे ले आते हैं। मतलब ग्लानि या गिल्ट से जर्नी टू द डिवाइन लव, ये उनके चरणों में जब आश्रय मिल जाता है तब ये संभव होता है। लेकिन अपने अंदर जितनी ग्लानि है, जितनी कष्ट है, उनको आप उनके चरणों में छोड़िए और आश्रय मांगिए। उनके चरणों में आश्रय मिलते ही वो माफ़ भी करेंगे और आपको वो मंगलकारी रूप भी दिखाएंगे। राम नाम इज रोइंग स्टिक एंड टेक्स आवर बोट टू द whirlwind ऑफ लाइफ। एक पानी में एक चीज होता है, घूमता है अंदर ना, चक्कर खाता है, घूर्णी बोलते हैं, whirlwind बोलते हैं। जब आप नाव लेके चल रहे हैं सोचिए और उस विंड के अंदर आ गए आप, तो आपको वो नीचे डुबा के लेके चला जाएगा। जब चप्पू राम नाम से चले तब आपको विंड में नहीं डूबने देगा। यही है मंगलकारी राम। मतलब सामने गड्ढा है, चापू उनके नाम का है, तो वो डूबने नहीं देंगे आपको। ऐसे मंगलकारी है राम। इस राम नाम को आप अगर एक बार इंटरनलाइज कर ले, पता नहीं क्या मिल जाएगा और बहुत सटीक तरीके से आप इसकी अनुभव कर पाएंगे। जीवन में कष्ट बहुत बार मिला है, जीवन में गड्ढे में गिरते गिरते बचे हो, फिर भी हाथ पकड़ के वो जब उठा लेते हैं तब आपको वो भाव आता है
कि मौत के मुंह से जब निकल आता है इंसान, तब वो भाव आता है कि अरे इतना सुंदर मंगलकारी रूप में ये दुनिया चल रही है, मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों अनिष्ट कर रहा था लोगों का। इमेजिन हिम एंड फील हिज प्रेजेंस, देन सी हाउ द वर्ल्ड चेंजेस फॉर श्योर। राम को इमेजिन करिए शब्द रूप में, ज्योत रूप में, और उनकी प्रेजेंस या वाइब्रेशंस, जो एकॉस्टिक है, जो नाद है, उसको फील करिए। तब आप देखेंगे कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी मांगलिक है, कितनी मंगलमय है, कितनी पावन है, कितना कुछ प्यार बह रहा है, कितना कुछ अच्छा हो रहा है। अदरवाइज हमें नज़र नहीं आता दुनियादारी के चक्कर में। जब हम इस राम नाम के उस पे आ जाते हैं, जब उनका प्रेजेंस फील करते हैं, उनको इमेजिन करते हैं, तब हम वो एक नई दुनिया दिखती है जो बहुत मंगलकारी है। तो हम सिर्फ एक शब्द मंगलकारी को समझ रहे, मंगलकारी बेनिफिक, ये तो बात हमने समझा था कि, लेकिन राम नाद में बेनिफिक के एलिमेंट्स इतने सारे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। ये गोते खाने वाली बातें हैं। राम नाम का दर्शन का जो समझ है, उसी एक शब्द में छुपा हुआ है। इस शब्द से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस एक मंगलकारी शब्द से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाव, धारणा, ध्यान, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी दृष्टिकोण सब बदल जाएगा। इतना मंगलकारी है राम। नेक्स्ट इज, हमारे जीवन में विघ्न बहुत, बाधाएं आती हैं, विघ्न बहुत आती हैं। ये विघ्न जो है, बाधाएं जो हैं, ये हमें चोट पहुंचाती है, हमें फेल करवा देती हैं, हमें लक्ष्य में जाने नहीं देती, हमें तोड़ देती है। ये विघ्न हरे, ये विघ्न को छीन लेता है, वो सब कुछ सक कर लेता है, वो हरि है। अब वो विघ्न हरि हरे का नाम समझते हैं, विघ्न हरि समझ के बात बदल जाएगी। विघ्न और डिस्टर्बिंग बफर्स इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ, फेस इट विथ हिज नेम। जो बाधाएं आती हैं जीवन में, जो मतलब अनुकूल स्थिति ना हो, मतलब सिचुएशन अगेंस्ट में चली जाती है, उतना डिस्टर्बिंग चीज़ें आसपास होती है। घर पे कलेश होता है, बाहर आपका असम्मान हो जाता है, जॉब में कुछ बात खराब हो जाती है, बिजनेस खराब हो जाता है, ये सब कुछ होता है। तब ये सब सच है जीवन का। लेकिन अगर इनको फेस करते हुए आप अगर राम नाम लेते चले, तो ये विघ्न को वह हरि ले जाएंगे। राम विघ्न को छीन के लेके चले जाएंगे, इन बाधाओं को आपके रास्ते से हटा देंगे, आपको बाधाओं से मुक्ति कर देंगे, आपके जीवन में एक शांति भाव ले आएंगे। जो अशांति, कलेश, मन मटाव, जो परेशानियां चलती हैं, सब कुछ हट जाएगा अगर इन चीज़ों को फेस करते हुए अगर हम राम का नाम लेते रहे। मतलब राम का नाम का सिलसिला ना तो तोड़े। बिजनेस खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, पैसे नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नाम को ना तोड़े। राम के नाम के साथ आप उस चीज़ को फेस करें। फेस तो आपको करना ही है जीवन में, विघ्न को तो फेस करना ही पड़ेगा।
बाधाएं आएंगी, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर राम नाम के साथ करें तो आपका बहुत कुछ बाधाएं कम हो जाएगी, आपके रास्ते बहुत क्लियर हो जाएंगे, आप बहुत सुकून के साथ आगे बढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ नेगेशंस डू हैव टेम्पररी इफेक्ट। नकारात्मक भाव का इम्पैक्ट जो होता है, उसका रिजल्ट जो होता है, उसका जो असर होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। उससे बाहर आइए राम नाम के हाथ पकड़ के। कभी भी कोई नकारात्मक बात हो चुकी है, उसको लेके बैठ के अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उस समय आया था, जैसे एक बहुत बड़ी आंधी आई, उस समय आई, तोड़ फोड़ करके चली गई, उस समय आई। फिर राम जी का हाथ पकड़ के आप बाहर आ जाइए। विघ्न तब हटेगा। अगर हम विघ्नता में अफसोस में बैठ जाएंगे, इतना लॉस हो गया, इतना वो हो गया, तो वो हमें और दर्द बढ़ा देगा। अगर हम राम नाम साथ उनके बाहर आ जाए, उनके हाथ पकड़ के, उनके नाम के हाथ पकड़ के बाहर आ जाए, तो हम उस जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उससे हम उभर आ सकते हैं। God of eternal kind is his name. Be under his watchful eyes. राम नाम एक दिव्य गार्ड है, एक दिव्य अस्त्र है, एक दिव्य शस्त्र है, एक दिव्य बेड़ी है, एक दिव्य शील्ड है, एक दिव्य तरीके से आपको बचाने के एक शस्त्र है। बी अंडर हिज वॉचफुल आइज। उनके नाम से अगर जिएंगे तो आपको वो गार्ड की तरह, सोल्जर की तरह, आर्मी की तरह आपको हमेशा हर परिस्थिति से बचाएंगे। लेकिन आपको उनका होके रहना पड़ेगा, और उनका होके रहने का ये तात्पर्य है कि राम नाम से नाता ना छूटे, और फिर वो आपके हर गति, हर कर्म, आपके हर चिंतन, आपके हर वाक, आपके हर चीज़ पे वो नज़र रखेंगे। और जो वो नज़र रखेंगे, तब आपको पायस होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तभी वो आपको बचाते रहेंगे। तो विघ्न को बचाने के लिए अपने को स्वच्छ और सुंदर और पवित्र बना के रखना है। Hindrances can be skipped if we only know to have complete trust in him. संपूर्ण रूप पे अगर आप उनके होके रहेंगे तो बाधाएं जो हैं उसको आप टाप सकते हैं आराम से। बाधाएं आएंगी, टाप जाओ। लेकिन तापने के लिए हमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि वी हैव टू डू ए कंप्लीट सरेंडर एंड ट्रस्ट हिम। उनको हर स्तर पे उन पे भरोसा और विश्वास हमें रखना है, उनमें श्रद्धा रखनी है। तब आप कोई भी बाधाएं टाप सकते हो, कोई भी बाधा आपको घेर नहीं सकता। नेगेशंस, फेलियर, सफरिंग्स विदर व्हेन वी डू नाम जाप। नकारात्मक भाव, हार जाना, कष्ट पाना, ये सब कुछ मिटा सकते हो आप सिर्फ राम नाम से। ये जीवन की चीजें हैं, लेकिन इसको लेके बैठे मत रहो, और राम नाम से आगे बढ़ते हुए ये विघ्न हट जाएंगे, ये बाधाएं हट जाएगी। Assurance he gives provided we know how to surrender to him completely. वो आपके हैं, वो आपके होके रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आपको भी कंप्लीट सरेंडर करना है उनके प्रति, तभी आप
और वो एक हो जाएंगे। आपका कष्ट उनका कष्ट हो जाएगा, वो आपके सारे कष्ट को हरण कर लेंगे, सारे दुख को ले लेंगे। ऐसा उनका प्यार है। ये जो अकारण प्यार है, लायक भी नहीं है हम, फिर भी उसको प्यार है, मिलता है। ये एश्योरेंस जब हम अपने को देते हैं कि उनका होके रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुख मिल जाए, क्या होगा, मैक्सिमम मौत होगी, मौत तो होना ही है एक दिन, लेकिन उनसे विश्वास ना हटे, कभी ना हटे। दैट इज द कैच ऑफ द होल थिंग। अब हरे को नहीं, मतलब विघ्न हरे, और मैं उसको विघ्न हरि बोलता हूँ। जो हरि है वही विघ्न हटा देता है। हरि नाम, राम नाम इफेसेस ऑल सफरिंग। हरि नाम, राम नाम सारे कष्ट को हटा सकती है, सारे कष्ट को धो सकती है। अलाउ हिज लव टू बेस्टो अपॉन ऑल। उनके प्यार को पाने के लिए झुक तो जाओ। कितना प्यार वो देंगे, कितना अकारण प्यार देंगे। आपकी जीवन की बाधाएं, कष्ट, कलेश सब खत्म होता जाएगा, सिर्फ उनका होके रहो। रिग्रेट शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड। कभी कोई हार, कभी कोई पश्चाताप को आप सेलिब्रेट मत करिए। उसको ऐसा मत मानिए बहुत बड़ा वो कुछ हो रहा है, सेलिब्रेट मत करिए। जब सेलिब्रेट नहीं करेंगे कोई भी रिग्रेट को, कोई भी गलत काम को, तो आप खुद बदल जाएंगे। एक्सेप्ट इट एज रियलिटी बट डोंट ब्रूड ओवर दोस रिपेंटेंस। उसको सच मानिए, एक्सेप्ट इट एज डिवाइन एंड नेवर रिग्रेट इट। देयर इज नो रिपेंटेंस। कोई भी चीज को रिपेंट मत करिए, सिर्फ समर्पण करके आगे बढ़ते जाइए। इंसान हैं, गलतियां हुई हैं, होएगी, लेकिन वो बार बार ना हो, इसको बांधने के लिए हम उस विघ्नता को संभालने के लिए हम राम को याद करते हैं। एंजॉय हिज लव मोर एज वी लव all his beings. Enjoy his love more as we love all his beings. उनके प्यार को आनंदित तरीके से अपने को आनंदित पाइए, और उनका जो भी है, सारी दुनिया उनकी है, उनमें अपना प्यार बांटिए। प्यार का परिभाषा बदल जाएगी। आपकी कोई बाधाएं, आपकी कोई सांसारिक दुख आपसे बड़ा नहीं लगेगा, सब मिट जाएगा। उस लेवल का प्यार अगर आप उनको कर सकते हैं, और उनके सबको कर सकते हैं जो उनके हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक पत्थर क्यों ना हो, उनको कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, तो आपने सारा प्यार पा लिया और सारा प्यार देख लिया। और आपके जितने विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो उन्होंने हर लिया, अपने को आपको उतार दिया। यू आर पार्ट ऑफ हिम, देन जस्ट लीव योर वरी एज ही वुड टेक केयर ऑफ यू एज हिज। आप तो उनके अंश हैं। शक करते हो क्या? नहीं ना, आप उनके अंश हैं। देन जस्ट लीव योर वरी एज ही वुड टेक केयर ऑफ देम। जैसे उनका अपना चिंता है, अपने चिंता की तरह आपकी चिंता को वो हर ले देंगे। ऐसा भाव आ सकता है जब हम उनको एंजॉय करते हैं, जब उनके प्यार को हम समझते हैं। जब ये मिल जाता है, ये विघ्न हर लेते हैं वो, तो एक शब्द आता है शुभ। बहुत पावन शब्द है शुभ। शुभ मुहूर्त से, शुभ भाव से इज द प्योरिटी, सैक्रेडनेस, डिवाइन।
शुभ इज द पायस सैक्रेड नेम ऑफ राम। राम का नाम ही शुभ है। द ब्रिलियंस ऑफ सैक्रेडनेस रिसाइड्स इन हिम। मतलब जो इटर्नल ज्योत है शुभ का, ज्योति का, वो उनमें ही विराजते हैं। होलीएस्ट ऑफ ऑल दैट इज होली रिमेन्स हिज नेम। वो पवित्रता को डिफाइन करते हैं। हर पवित्रता को जो चीज पवित्र बोला जाता है, ही इज दैट प्योरेस्ट ऑफ प्योर। वो सबसे पवित्र चीज है। वो शुभ है जिससे शुभ सब कुछ शुभ होता है। अंडर द सैक्रेड अम्ब्रेला वी जर्नी टुवर्ड्स इमेंसिपेशन। उनकी पावन छतरी के नीचे हमारी जर्नी हो रही है, जहाँ पे हम मुक्ति की ओर चल रहे हैं। और ये भाव तब होता है जब राममय होके, रामामय होके, एकक होके, उनका होके, उनके साथ एकत्रित होके, विलीन होके जब हम जर्नी करते हैं, तब हम शुभ भाव, शुभ धारणा, शुभ चिंतन, शुभ वाक, शुभ कर्म, शुभ प्रार्थना, ये सब कुछ आ जाता है। तब हमारे जीवन बदल जाता है। ब्लिस इन हिज नेम इज हिज नेम। ब्लेसिंग्स आर काउंटलेस एज वी इंच विथ हिज नेम। अगर कुछ ब्लिस है, कोई सचितानंद है, वो राम है। राम से कोई बड़ा आनंद नहीं है। राम से बड़ा कोई विराट भाव नहीं है। राम से बड़ा कोई पावन शब्द नहीं है। Then blessings are countless. Blessings are countless as we inched with his name. जब उनके एक एक मानक पे एक एक नाम लेके आगे बढ़ते हैं, जाप करते करते, हम उस ब्लेसिंग को अनुभव करते हैं, उस ब्लेस को अनुभव करते हैं। वो आध्यात्मिक संपूर्ण भाव को अनुभव करते हैं और उसी के अंदर हम राम भाव से रामामृत को छू लेते हैं। ये है ब्लिस। ही इज एपिटोम ऑफ ऑल दैट इज बेनिफिक एंड अलाउज सल्वेशन। वो सबसे बड़ा सिंबल है। ही इज द अल्टीमेट ऑफ सुप्रीम दैट इज बेनिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई, भलाई, प्यार, सुख, मुक्ति जो हमेशा के लिए तैयार बैठे हैं, उसी का वो भाव है। जितने भी रो लोगे, जितने भी आंसू निकलेंगे उनके नाम में, आप यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल, हाउ एपिटोम इज हिज एंटिटी। ही लव्स ऑल, ही लव्स ऑल, ही हैज नो अदर एजेंडा। ही लव्स ऑल, सबको प्यार करना ही आता है। उनका एट्रीब्यूट ही वही है। वो राममय है, उनको गुस्सा भी नहीं आता। वो सबको तार देते हैं। कोई आए तो सही, कोई मांगे तो सही, कोई अर्पण करे तो सही। ये है हमारा राम नाम का आराधना। अब ये राम नाम क्या देता है? शिव कर कल्याण, शिवा कर कल्याण। एक विराट शिव रूप के कल्याण जो है, ही बिस्टोज, मतलब शिव के विराट रूप को वो हर तरीके से, हर युग पे, हर समय काल स्थान पे वो उनको विराजित कर देते हैं। ऐसा प्यार है उनका। शिवा इज द embodiment of eternal peace, where creation and uncreation are constant phenomena. शिवा ऐसा एक स्पेस है, इटर्नल स्पेस, जहाँ सृष्टि
उसका क्षय, फिर पुनर्सृष्टि, ये एक पूरा ट्रायंगुलर मूवमेंट हमेशा शिवाकर रूप में चलता रहता है। और इसमें राम की इच्छा, राम की भाव हमेशा विराजती है, क्योंकि जहाँ सृष्टि है वहाँ सृष्टि का मंगल है, जहाँ उसका क्षय है, क्षय का मतलब फिर से कोई सृष्टि है, फिर वो जो सृष्टि है वो भी मंगलमय हो, वही रामामय हो, वही शिवाकार हो। That is the element of Shivakar which we realize in a rarest of rare concept, where Swamiji Maharaj has indicated something which has a huge meaning. Do read it twice, thrice, many times to realize what he has said. His name can take us to the state of Shiva, the cosmic mind. शिव जी का नाम हमें कहाँ ले जा सकते हैं? हमें उस जगह में ले जा सकते हैं जहाँ सृष्टि की चिंतन शुरू हुई है। वो शिवाकार लेवल पे आपको ले जाती है, लेकिन पंथी राम है। Inner chaos can be reduced with Ram Naam in the heart and Shiva in the mind. हमारे मन के अंदर जो दुविधाएं, कष्ट चल रहा है, वो सब खत्म कर देता है राम नाम। जैसे माइंड में, जो मानस में कष्ट होता है, शिव उनको शिवाकार रूप पे सारा कष्ट को हटा देते हैं और आपको संपूर्ण रूप पे, शिवाकार रूप पे, विराट पवित्र भाव पे आपको मानो अपने घर पे हिमालय लेके आ गए। तो दैट माइंड, द स्पिरिचुअल माइंड dominates the Shiva, and the body embodies, body meaning heart, embodies the Ram. राम आपके मन की सारी व्यथा सब कुछ हटा देते हैं और शिव आपके मानस को बहुत उच्चारित रूप पे ऊंचे स्थान पे ले जाते हैं, उच्चारित रूप पे, with sound. He takes you with sound, with your name sound, और वो अपने कैलाश पे लेके आपको चिर शांति का भाव दिखाते हैं। The tranquility of eternal Shiva is there in him, in Shivakar. Vision of eternal kind is the third eye phenomena. Experience it. जो इष्ट की दृष्टि है हमारे त्रिनयन में बैठती हैं, जहाँ पे शिव जी की त्रिपुंद्र तिलक, 3 उंगली के तिलक, त्रिपुंद्र तिलक, और त्रिनयन में जो दृष्टि होती है वो एक थर्ड आई फेनोमेना है। उसको सिर्फ भाव से पाइए, राम से पाइए, नाम से पाइए, उस शिवाकार पे पाइए, उस निर्मल भाव पे पाइए, वो ज्योति स्वरूप पे पाइए, वो मंगलमय पे पाइए, वो पूरी तरीके से संपूर्ण अंतरिक्ष का ज्योत है, उस ज्योत को अपने त्रिनयन पे पाइए। एक्सपीरियंस इट। कर्मा मीन्स आवर ड्यूटी इन द वर्ल्ड। कर्मा मीन्स ड्यूटी इन द वर्ल्ड। जो हम दुनिया में काम करते हैं वो कर्मा है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कुछ भी कर लो, भागो मत, कर्म को पूरा करो, फिर अपना आध्यात्मिक भाव को भी चलाओ। That means he wanted to balance the life of a materialism with spiritualism. There is no point of escaping from the responsibilities.
लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वो वाला बेटर है, ऐसा होता नहीं है। शिवाकार राम में दोनों भाव मिलते हैं। जहाँ कर्म है, जहाँ प्यार है, जहाँ निर्मल है, जहाँ तुष्टि है, जहाँ पे एक वैक्यूम है, एक विरह है और एक परम शांति है जो शिवाकार है। Allow a constant remembrance to cross over the hurdles of life. जब नाम जाप करते हैं तब हम जितने जीवन में बाधाएं हैं उनको लांघ लेते हैं। नाम जाप में सब कुछ छुपा है। नाम में नाम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस नाम जाप से आपको सब पावन भाव मिल जाएगा। आप शिव का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, शिवाकार राम को भी देखिए, शिवाकार राम, राममय शिवा, दोनों भाव देखिए। अपने आप पे जैसे जुगलबंदी है, इसको अलग मत करिए, पृथक मत करिए, पंथा मत बनाइए। ईश्वर तो एक सृष्टि है और उसी सृष्टि को अपने अंदर डाल दीजिए। Resides in his third eye to be empowered, that is possible with नाम जाप। उनके त्रिनयन में अपना वास संभव है जब आप उनके होके, उनके चरणों में स्थान लेके, उनकी आँखों के नीचे, उनके तीसरे नयन में अपना वासस्थान बना ले। मतलब आपका परिचय, आपका भाव, आपका स्थान, आपका धाम, सब कुछ उनका त्रिनयन है, वहीं पर आपका वास है। ये जब सोचने लग जाएंगे तब अपने आप सारी बाधाएं हट जाएंगी और एक निर्मल भाव से शिवाकार भाव को पालेंगे। और ये संभव है इस नाम जाप से। इस नाम जाप पे वो शक्ति छुपी हुई है जिससे आप चिरंतर पावन भाव को अपने अंदर चेतनाशील की तरह पाएंगे और जिसको जहाँ होगा सबको बहुत सा प्यार देंगे और आप रुकेंगे नहीं। आप कहीं, आपका अंत नहीं है ना आपका शुरू है, क्योंकि आप तो शिवाकार हैं। शिव का ना अंत है ना शुरू है, तो शिवा निर्मल रूप पे एक स्थान पे बहुत मंगलमय तरीके विराज रहे हैं। राम अपने भाव से सारी सृष्टि को देख रहे हैं और with the third eye of the Ram, he is looking after, taking away your hurdles, bestowing love. He is loving one and all. अब कल्याण शब्द को समझेंगे। Knowledge goes towards wisdom, and eternal wisdom is beneficial for all. जो ज्ञान है वो परम ज्ञान की तरफ ले जाती है और परम ज्ञान जो है वो हर एक का भलाई करता है। वो जो डिवाइन लेवल पे प्यार देता है, दैट इज़ द इटर्निटी, दैट इज़ द कल्याणकारी, दैट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ डिवाइन। तो शिवाकार कल्याण जब बोलते हैं कि शिव का भाव का कल्याण अपरंपार की तरह हर एक को छू जाता है, आप कोई भी नहीं बचता, सबको प्यार देते हैं। Affinity of spiritual nature be imbibed in our mind without ritualistic dogmas. आध्यात्मिक में आराधना है और इष्ट है, इसके बीच में जो नियमावली है उनको थोड़ा हटा के सोचें तो आप सिर्फ नाम जाप से
बिना कोई संकुचित मन से, बिना कोई बाधा से आप सीधा एकक तरीके से ईश्वर से रिश्ता बांध सकते हैं। उस भाव से जिस दिन चलेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, या ये रिचुअल हुआ नहीं, इससे को नाराज़ तो नहीं हो गए, वो हुआ नहीं, ये है। मैं तो बोलूँ कि कहीं भी हो, राम को याद करके तो देखो। किसी भी स्थान में कुछ भी कर रहे हो, वो राम को याद करके तो देखो। That one-to-one relation with the eternity is reality in its own sense। जिसको शिवाकार कल्याण बता रहा हूँ, उसी भाव को स्वामी जी महाराज ने कितनी छुपा के, कितनी बड़ी बात को आपके सामने रखने की कोशिश की होगी। हम लोगों को समझ नहीं आया, वो अलग बात है, लेकिन आस्ते आस्ते 100-200 साल, 300 साल, 400 साल बाद हम लोगों को वो ज्ञान आ जाएगा, वो बताना क्या चाहते थे। यस, live a life of value and your ethics get reflected all around you। एक वैल्यू सिस्टम से जीवन को करिए, एक भाव से, एक मर्यादा से जीवन को जिएंगे जब ना, हर तरीके से आप सोचेंगे कि योर ईथोस आर एथिक्स एंड ईथोस आर रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर। आपका सम्मान, आपको लोग आपके स्वभाव के लिए, आपका परिचय, आपके भाव के लिए, आपके सुविचार के लिए सब प्रणाम करेंगे, सब मानेंगे। एथिक्स हर जगह रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी व्हेन वी लिव ए लाइफ ऑफ वैल्यूज़, कि वैल्यू सिस्टम से जीवन चले, मोरालिटी से जीवन चले, एमोरल ना हो। Yesterday is the cause of today, so should we not mind today for the future? कल के लिए आज जो हमारा है, जो हम भोग कर रहे हैं, कल के लिए था। हम आज को क्या सुधार ना ले कल के लिए? थोड़ा सोचिए, ये स्वकल्याण की बात है, ये कर्म योगी का कल्याण की बात है। हम अगर आज वो काम ना करें जिससे कल कष्ट न मिले, तो शायद हम एक ऐसी सीढ़ी बनाएंगे नाद का, जैसे आज का भला कल जाए, कल का भला परसों जाए, और ये भला प्यार बन के हर एक को पास पहुंच जाए और हर एक से जुड़ जाए। Affluence of spiritual luxury is showered on us with Ram Naam। एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अमीरी है जो राम नाम से ही पाया जाता है। वो अमीरी पैसे की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाव, चिंतन, मनन की है, दिखाने की भी नहीं है, बताने की भी नहीं है। वो सिर्फ आत्मज्ञान, आत्मा उपलब्धि की है। वो जो आध्यात्मिक स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान, सतत रूप से जो एक्सट्रीम पावर आपको मिल रहा है, वो ग्लोरी है राम नाम का। वो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, और राम नाम आपके अंदर स्थित हो जाते हैं। दैट इज़ द डिवाइनिटी। द डिवाइन इज़ ऑलवेज अराउंड यू। आप सिर्फ उस करोड़पति, अरबपति आराधना का बन जाए। आपको ना कोई पैसे चाहिए, ना जीवन चाहिए, ना लोग चाहिए, ना सलाम चाहिए, ना पैर छुड़ाने वाले लोग चाहिए। आपको सिर्फ राम चाहिए, राम चाहिए, और आप राम के हैं। ये रिश्ता जिस दिन बन जाएगा, कोई बातें मैटर नहीं करेगा, और आपसे बड़ा कोई करोड़पति दुनिया में होगा भी नहीं। Notion of materialistic containment comes with celestial blessings। जीवन में आखिरी बात क्या है? हम असंतुष्ट होकर मरते हैं। बच्चों ने मेरे लिए ये नहीं किया, बीवी ने ये नहीं किया,
उसने ये नहीं किया, ये रिश्तेदार ने वो नहीं किया, ये दोस्त ने वो नहीं किया, सब असंतुष्टि की बातें हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? डिवाइन गिफ्ट, कंटेंटमेंट, संतुष्टि। जो है जैसा है, बहुत संतोष है। इस संतुष्टि को बहुत अपना बना के रखो। डिवाइनिटी विल चेंज फॉर गुड। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपका मन बिखरेगा नहीं, असंतुष्ट होके, परेशान होके नहीं जियोगे। सबको अपना मान के सबके लिए जियोगे। और वो संतुष्टि जो है, ये एक इटर्नल लाइट है, ज्योत की तरह है, जो आप छुपा नहीं सकते। वो लाइट की तरह पहुंच जाएगी लोगों के मन में, उनकी भावनाओं में, उनके अंदर। वो दिखेगी नहीं, वो हमारे दिस जो लाइट है इनसे दिखती है, वो लाइट एक चेतना है, वो चेतना वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो चेतना संतुष्टि का है। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। कोटि कोटि प्रणाम, राम राम। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू, राम राम।